देश की संपदा की लूट की बात आती है, खास करके वेनेजुएला की संपदाओं की लूट के लिए वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ भारत की सरकार का न बोलना एक बेहद चिंताजनक बात है। तो अमेरिकी साम्राज्यवाद एक के बाद एक अपने असली चेहरे, असली दाम दिखाने लगा है। देखिए, हमारा डंका नहीं बज रहा है, हमारे पूंजीपतियों का डंका बजाना चाहते हैं मोदी असल में, क्योंकि पूंजीपति चाहे भारत का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे किसी भी देश का है, वो जब भी मामले होते हैं ह्यूमन राइट्स के, जब भी मामले होते हैं युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, भारत में मियाने लगता है। मोदी सरकार आज जिस तरीके का कायराना कदम उठा रही है और चुपचाप बैठी हुई है, ये उससे भी शर्मनाक है। सीधी बात है, भारत का एडवाइजरी जारी करता है। हकीकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी कठपुतली क्यों बने हुए हैं। कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने फिर से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप किया, कैसे देखते? देखिए, ये साम्राज्यवादी देश अमेरिका जो है वो पूरे विश्व के ऊपर जिस तरीके से विश्व के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर कब्जा करने की होड़ जमा रहा है अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक कदम है। और वेनेजुएला एक सार्वभौमिक कंट्री है, उस कंट्री के ऊपर इस तरीके से जो है वो कब्जा करना और उसके देश के राष्ट्रपति को और उनकी वाइफ को जिस तरीके से बंदी बनाया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और उससे भी शर्मनाक ये है कि हमारे भारत का एक परंपरा रही है जो साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा है, और हमारे देश ने हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया है। लेकिन ये मोदी सरकार आज जिस तरीके का कायराना कदम उठा रही है और चुपचाप बैठी हुई है, ये उससे भी शर्मनाक है। तो हम अपील करते हैं मोदी सरकार से कि वेनेजुएला जो खुद एक साम्राज्यवाद विरोधी देश रहा है और हमेशा भारत के साथ वेनेजुएला का एक अच्छा संबंध रहा है, तो इस संबंध को बरकरार रखते हुए भारत सरकार वेनेजुएला के ऊपर हमले का पुरजोर विरोध करे। और साथ में हम पूरे विश्व की मेहनतकश जनता से ये अपील करते हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। कहा यह जाता है कि जब से मोदी जी आए विदेशों में हमारा डंका बजता है, तो मोदी जी आज मौन क्यों? देखिए, हमारा डंका नहीं बज रहा है, हमारे पूंजीपतियों का डंका बजाना चाहते हैं मोदी असल में, क्योंकि पूंजीपति चाहे भारत का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे किसी भी देश का है, वो उनकी पॉलिसी जो है उनका जो हित है वो एक ही है। इसीलिए उस हित की पूर्ति के लिए ही मोदी जी जो है ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिसमें कि वो मुंह खोलना नहीं चाहते हैं। वो अमेरिका जो साम्राज्यवादी देश है उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं और अपने देश की मेहनतकश जनता के हितों को दरकिनार कर रहे हैं और पूरे विश्व की मेहनतकश जनता के हितों को दरकरार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अमेरिका शक्तिशाली देश है इसीलिए तो नहीं कि वो अलग देशों पे अपनी शक्ति का उपयोग करता है, और भारत भी इसलिए मौन है? देखिए, उसकी जो शक्ति है अमेरिका की, वो शक्ति सिर्फ हथियारों में है, और उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी हथियारों की खरीद फरोख्त पर टिकी हुई है। तो अमेरिका जो है वो शक्तिशाली इसीलिए ही है कि आज 20 से भी ज्यादा देशों के बीच में युद्ध हो रहा है पूरे विश्व में, है ना। तो उसमें जो सारे हथियार जा रहे हैं वो हथियार किसके हैं? वो हथियार अमेरिका के हैं। उनको तो अपने हथियार बेचने हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। कितने लोग जो है सड़कों पर उतरकर लड़ते हैं अमेरिका में। अभी पैलेस्टाइन के ऊपर जो युद्ध इन्होंने करवाया पैलेस्टाइन और इजराइल का, उसके पीछे कौन है? इजराइल के जो राष्ट्रपति नेतन्याहू, जो इतना ज्यादा हिम्मत का काम सोच रहे हैं कि मैं लोगों को मरवा के 1 लाख से भी ज्यादा लोग वो जो है वो मर चुके हैं, और उससे मतलब ज्यादा बेघर हो चुके हैं। उससे ज्यादा लोग जो है उनका पता नहीं है कि वो कहाँ है। इतनी कायराना हरकत के पीछे अमेरिका जैसा देश है, तो इनके जो हित है वो कैपिटलिस्ट के हित है, वो आम जनता के हित नहीं है। तो इसीलिए ही आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे विश्व की जनता को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यही मांग करने आए हैं, और ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब समाजवादी खेमा, जो पहले एक समय में रशिया के नेतृत्व में समाजवादी खेमा मजबूत था, लेकिन आज वो समाजवाद धराशायी हो चुका है। फिर से लेनिन के नेतृत्व में जो समाजवादी क्रांति रशिया में हुई थी, उसी तरीके की क्रांतियां पूरे विश्व में होंगी, तभी साम्राज्यवाद जो है वो परास्त हो पाएगा। अमेरिका का जो हमला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, जब उनकी राजधानी से
अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके ले लिया जाता है एक ऐसे चुने हुए राष्ट्रपति को। तो ये सीधे सीधे वेनेजुएला की संप्रभुता पे हमला है और ये साफ दिखाता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद एक के बाद एक अपने असली चेहरे, असली दाम दिखाने लगा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी तेल का भंडार है, दुनिया भर में जहाँ पे भी संपदाएं हैं, खनिज है, वहाँ की लूट, वहाँ का दमन, वहाँ का दोहन सरकार करे। और हम देखते हैं कि जो हमला है, अमेरिका बहाना तो देता है कि ये ड्रग्स की तस्करी को रोकने का है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ के तेल पे कब्जा करने का, वहाँ के खनिजों पे अपना कब्जा करने का, अपना कंट्रोल जाहिर करने का ये साजिश नमूना है। और अमेरिका ये सिर्फ यहाँ नहीं किया है, हम देखते हैं इराक में ये कहा गया कि इराक में परमाणु बम बनाया जा रहा है, इराक में केमिकल बम बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जब युद्ध खत्म होता है, अमेरिका वहां पे अपना सैन्य कब्जा जब जमाए रखती है, तो उसके बाद साफ जाहिर होता है न तो परमाणु बम मिलता है, ना तो उसका कोई निशान। और आज हम क्या मांगे, आज लोग आप जंतर मंतर पर उतरे हैं, तो क्या मांगे? देखिए, सबसे पहली मांग भारत सरकार से है कि अमेरिका का कड़े शब्दों में निंदा करे, और दूसरी चीज जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनकी रिहाई को लेकर भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, रुख जाहिर करे। दूसरी चीज जो हम लगातार बताना चाहते हैं, ये भारत की जनता पे भी एक खतरा है, क्योंकि अमेरिका की जो कोशिशें है, अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने का कोशिश है कि अमेरिका लगातार तमाम देशों पे ये दबाव बनाता रहा है कि आप जो ट्रेड है, ये ट्रेड आप डॉलर में करें। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो ट्रेड जो है डॉलर पे करे, ताकि डॉलर मजबूत हो। और जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है, तो उससे होता यह है कि भारत की जनता के संदर्भ में जरूरी है जानना कि भारत की जनता को सस्ता निर्यात करना होगा, हमें सस्ते में अपने माल बेचना होगा। और भारत की कंपनियां जब सस्ते में माल बेचेंगी तो अपना मुनाफा कम नहीं करेंगी, भारत की किसानों का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि भारत की कंपनियों को डॉलर में बेचना है बाहर, भारत के मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। और ये साफ दिखाता है कि जो डॉलर की हेजीमोनी है, जो डॉलर का दुनिया भर में दबदबा है, उसे कम बढ़ाने का, उसे मजबूत करके रखने का कोशिश है। और हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, ये है कि चलिए अमेरिका का जो लूट है, जो अमेरिका का शोषण है, जो तमाम देश जो उसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें दबा के अमेरिका को और अमीर बनाया जाए। और भारत जैसे तमाम विकासशील देश जो है, जो विकसित देश हैं, जो विकास की राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे दुनिया के तमाम हिस्से हो, उन पे एक अपना कब्जा, उनकी संपत्ति, उनके संसाधनों पे कब्जा करने की कोशिश है। मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के काफी अच्छे फ्रेंड है, क्या लग रहा है अगर मोदी जी रिक्वेस्ट करें इस चीज की या उनके बारे में ट्वीट करें तो क्या कुछ निर्णय आएगा? जब ये कहा गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत की जो सरकार है, ये शेर की दहाड़ेगा, लेकिन हकीकत है भारत की सरकार दुनिया भर में जब भी मामले होते हैं, ह्यूमन राइट्स के जब भी मामले होते हैं, युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, भारत में आने लगता है। जब फिलिस्तीन में युद्ध विराम की बात आई तो भारत चुप रहा। उसी तरीके से यहाँ पे इस बार कोई अमेरिकी निंदा की बात नहीं है, सीधी बात है, भारत का एडवाइजरी जारी करता है। हकीकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी कठपुतली क्यों बने हुए हैं? सीधी बात है, भारत को दुनिया भर के तमाम, मोदी जी का तो डंका बजता है विदेशों में। देखिए, सीधी बात है कि जो मामला ये है कि मामला यूएस के यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के प्रभुत्व और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलने की है, और भारत सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद को कड़े शब्दों में निंदा करने में विफल रहा है। और इस बार भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की रिहाई के लिए भारत सरकार का कोई भी स्पष्ट रुख न आना, ये चिंता की बात है, और दुनिया भर में भारत की क्रेडिबिलिटी को ये कम करता है। ये दिखाता है कि भारत किसी देश के सामने घुटने टेका हुआ है, और खास करके जब देश की संपदा की लूट की बात आती है, खास करके वेनेजुएला की संपदाओं की लूट के लिए वहां के राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ भारत की सरकार का न बोलना एक बेहद चिंताजनक बात है।